नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, बागेश्वर बाबा भी रो पड़े सावधान, 5 दुश्मनों के नाम आए हैं पर्चे में, दरवाजे पर मौत खड़ी है, नाम जान लो वरना राम नाम सत्य तो तय है। यह आपको सिर्फ बर्बाद कर रहा है ऐसा नहीं है, यह आपके साथ साथ पूरे घर परिवार को भी बर्बाद कर रहा है। अगर सही समय पर इस दुश्मन को, इस शत्रु को रास्ते से नहीं हटाए तो यह आपका जीवन का अंत होने का कारण बनेगा और यह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। इसलिए सही समय पर इस दुश्मनों का नाम जान लो। आज मैं इसी वीडियो में इस दुश्मन का नाम भी बताने वाला हूँ, पता भी बताने वाला हूँ, कहाँ पर रहता है, साथ ही इसका आपके साथ क्या संबंध है, यह आपके साथ साथ आपके घर परिवार को बर्बाद क्यों करना चाह रहा है, साथ ही साथ यह दुश्मन आपको कहाँ पर मिलेगा, इसका नाम क्या है और कैसे इस दुश्मन का अंत करना है, कैसे इस शत्रु को आपको नाश करना है, यह भी उपाय मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा। शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो इस शत्रु को आप नाश कर पाएंगे और आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर इस 5 शत्रु को आप अपने रास्ते से हटा लिए, इसका नाम आप जान गए, इससे सावधान आप हो गए, तो आपको आपके जीवन काल में तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके जीवन काल में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। आपके लापरवाही की वजह से यह शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है और कई तरह का आपको नाश करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है, कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, आपके घर में कलेश हो रहा है, आपके घर में हर क्षेत्र में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपके रोजगार कारोबार व्यापार में दिक्कतें हो रही है, अड़चनें आ रही है। आपके बाद में जो लोग कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं वह लोग आपसे आगे निकल जा रहे हैं, वह लोग अपने जीवन काल में तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन आप कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है कि आप जिस भी क्षेत्र में रोजगार करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाते हैं, उसमें आपको दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। आप अच्छे खासे धन लाभ नहीं कमा पा रहे हैं, आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, आप अपने जीवन काल से एक समस्या को समाप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। लेकिन निश्चिंत रहें, अब आपका समय परिवर्तन होने वाला है। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और उसके बाद जो उपाय बताऊंगा वह उपाय भी आपको करना है। यह उपाय करना बहुत ही आसान और सरल है, इसको करने में कोई भी आपको पैसे खर्च नहीं करने होंगे, लेकिन यह बहुत ही अचूक उपाय है और रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की और सफलता मिलते रहेगा। इस समय आपका किस्मत, आपका भाग्य इतना साथ दे रहा है कि आप अपने जीवन काल में इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। करियर में आप ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, साथ में आसमान पर आपका भाग्य होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ अब आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इस शत्रु को आपको नाश करना होगा, इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों, आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने शत्रु को नाश कर पाएंगे और आप अपने जीवन काल में तरक्की हासिल कर पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, आपके भविष्यवाणी करने के लिए, आपकी कुंडली के विश्लेषण करने के बाद आपके लिए सही और सटीक जानकारी जुटाने में हमें काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है और अगर आप इसका संपूर्ण लाभ नहीं लेते हैं तो हमें दिक्कत होती है। हमें फिर लगता है कि हमारा मेहनत व्यर्थ में चला गया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसका संपूर्ण लाभ लेना है। आपको अपने जीवन में फिर से खुशियों को वापस लाना है और जीवन से सभी परेशानियों को आपको दूर भी करना है। बस आप दिल से इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ आपके अपने ही लोग आपके शत्रु बनते जा रहे हैं। वह आपका खुशी देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाता है,
मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। कई बार आपके जीवन काल में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई है, जैसे आपको लगा है कि अब तो हम बच ही नहीं पाएंगे, अब हम बर्बाद हो जाएंगे। आपको लगता है मेरा घर अब टूट के बिखर जाएगा, लेकिन आपको बालाजी महाराज ने आपके ऊपर रक्षा किया है। हनुमान जी संकट मोचन की विशेष कृपा से आपके जीवन में बड़े से बड़े मुसीबतों से आप बचकर आए हैं। आपके जीवन में जान जाते जाते भी आपका बचा है। आप कई बार ऐसे मुसीबतों में फंसे हैं जहां से आपको लगा है कि अब निकलना नामुमकिन है, लेकिन हनुमान जी की विशेष कृपा से आप वहां से भी बच के आए हैं। लेकिन बचने के बाद आपको लगता है कि हम अपने बुद्धि और चतुराई से बच गए। आप हनुमान जी को धन्यवाद नहीं देते हैं, हनुमान जी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। आज से ही आपके जीवन में जब भी मुसीबतें आएंगी, आपको हनुमान जी रक्षा करेंगे, आपको बचाएंगे। उसके बाद आपको हनुमान जी को शुक्रिया अदा अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, इस समय आपके कुछ अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है। वह आपको परेशान करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रहा है, कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ तक कि आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास किया जा चुका है। कुछ तो ऐसे भी शत्रु हैं जो आपकी संपत्ति के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। वह चाहता है कब आप जेल चले जाए, कब आप बर्बाद हो जाए, आपका संपत्ति हड़प ले। कितना बार तो इसका प्रयास भी किया गया है, लेकिन आपने पिछले जन्म में या इसी जन्म में पहले कुछ अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी की विशेष कृपा से आप बार बार बच गए हैं। आपके शत्रु शक्तिशाली होकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। इस समय आपके कुछ अपने ही लोग ऐसे शत्रु हैं जो आपके सामने मीठे मीठे बातें करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपका अपना होने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी किया जा चुका है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह की अड़चनें, कई तरह की परेशानी और कई तरह के दुख आ रही है। लेकिन निश्चिंत रहें, आज जो उपाय बताने वाला हूँ, यह उपाय करने के बाद से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आपके घर के ऊपर कितनों भी शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया क्यों न किया गया हो, वह क्रिया को आप अपने घर से समाप्त कर पाएंगे और आप अपने घर में फिर से खुशियाँ वापस ले आएंगे और अपने जीवन में आप तरक्की अवश्य प्राप्त करेंगे। इस समय यह जो शत्रु है वह आपके घर में तांत्रिक क्रिया कर रहा है, इसलिए कि आप बर्बाद हो जाएं। इसकी वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है, आपसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस समय पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, भाई भाई का रिश्ता अच्छा नहीं है। आपका घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों और रोग और बीमारी से पीड़ित रहता है। आपके घर में एक ऐसा इंसान है जिसे हमेशा ही सर में दर्द रहता है और तनावग्रस्त और परेशान रहता है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपके घर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसकी वजह से आपका धन हानि हुआ है, आपको पैसों की तंगी हुई है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है और आप तनावग्रस्त भी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इस समय आपके जीवन में अब आपका भाग्य बदलने वाला है। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और इस शत्रु को नाश करने का जो उपाय बताऊंगा वह उपाय कर देना है। उसके बाद आपका भाग्य चमकने का भी मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वह उपाय आपको कर लेना है। आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आज कुछ बातें आपको ऐसी सावधानियां बरतनी है जिसे मैं गांव समाज में किसी के साथ आपको साझा नहीं करने बोलूँगा, वह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैं यह शत्रु का नाम पता सब कुछ बताने वाला हूँ, बस आपको ध्यान से बातों को समझना है। यह शत्रु कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके अपने ही घर के आसपास के ही हैं और वह आपको बर्बाद करने के लिए सिर्फ वही एक दुश्मन है, ऐसा नहीं है। वह आपके पक्षधर को भी, आपके अपने लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है। और सबसे बड़ी आपके साथ दिक्कतें ये होती है कि उस शत्रु के ऊपर आप बिल्कुल भी संदेह नहीं करते हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा है। वह सामने आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करके चले जाता है, आपको लगता है यह मेरा हितैषी है, यह मेरे लिए इतना बुरा कर ही नहीं सकता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह होता है, अगर बाहरी दुश्मन हो तो उससे आप लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई अपना ही आदमी आपका दुश्मन बन जाए तो आप उनसे लड़ भी नहीं पाते हैं और खतरा दोगुना बन जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि वह आपके घर के हर बात को जानता है, आपके घर में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आपके घर के क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, वह सब चीज़ को जान चुका होता है और उस तरह से वह आपके ऊपर वार करता है, जिसमें आपके लिए खतरा दोगुना हो जाता है। इसलिए आपको इस समय बड़े ही सावधानी से काम लेना होगा, बड़े ही चतुराई से आपको आगे बढ़ना होगा और शत्रु को नाश करना होगा और इस शत्रु को पहचान भी आपको करना होगा। दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिसके वजह से आपके ऊपर शत्रु और भी हावी होता है। वह गलती आपको नहीं करना है, कुछ सावधानी बरतना है। सबसे पहली बात,
अगर इस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर कहीं भी आपको अरवा चावल, सिंदूर, धान या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे या छिड़काव किया हुआ दिखाई दे तो समझ जाएं आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा वह आपके जीवन का बहुत बड़े परेशानियों का कारण बन सकता है। और जो इंसान पहले उसके ऊपर कदम रखेगा उसके जीवन में तो मृत्यु तक दंड हो सकता है और जीवन में कई तरह के रोगों और परेशानियों से पीड़ित हो जाएगा। जीवन का रहते हुए भी जीवन का अंत आपको महसूस हो सकता है, यहाँ तक कि नर्क तुल्य जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। इतना खतरनाक तांत्रिक क्रिया वह कर रहा है। इसके लिए आपको यह उपाय करना है कि वहाँ पर किसी भी इंसान को डायरेक्ट कदम नहीं रखना है और ना ही किसी को रखने देना है। इसके लिए सबसे पहली बात कि वहाँ पर पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर चलना फिरना है और कदम रखना है, अन्यथा मुसीबतों का कारण बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगली बात, इस समय अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, सुबह आप ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं और अगर आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन से जीभी करने के बाद उन्हें डायरेक्ट आपको कभी भी नहीं फेंकना है, उन्हें बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। वह आपके दातुन से भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो सकती है और शारीरिक कष्ट और रोगों से पीड़ित हो सकते हैं और जीवन काल में परेशानी आ सकती है। अगली बात, अगर आप वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र पुराना होने के बाद अगर आप फेंक देते हैं तो आपको पहनने के बाद उसे डायरेक्ट नहीं फेंकना है, कम से कम एक बार पानी में भिगा कर ही आपको फेंकना है, अन्यथा आपके पहने हुए कपड़े से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। इसके वजह से भी आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी आ सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, क्योंकि यह दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। वह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कई तरह का प्रयास कर रहा है, यहाँ तक कि वह आपके जीवन में आपके साथ हमला भी हो सकता है, रास्ते में आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं और कहाँ पर जा रहे हैं कहाँ पर नहीं जा रहे हैं यह बात किसी को बताकर नहीं जाएं, चाहे अपना कोई खास ही व्यक्ति क्यों ना हो। कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं। और सबसे पहली बात जो है इसमें जो खास बात है कि इस समय आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, चाहे वह अपना खास ही होने का दिखावा क्यों ना करे, उसके ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, आपके मानसिक तनाव भी आपको हो सकता है और आप अपने किसी भी कामों को किसी और के ऊपर जिम्मेवारी के तौर पर सौंप के ना जाएं कि यह मेरा कार्य करवा देगा, अन्यथा आपका मन असंतुष्ट रहेगा और उसके वजह से आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। इस समय अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी से चलाना होगा। इस समय आप रास्ते पर चलेंगे तो कोशिश करें आपको सावधानी से चलना है और सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जो बातें बताने जा रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय जो शत्रु है वह आपके घर के आसपास के ही हैं, वह आपको जेल भी भेजने का प्रयास कर चुका है। हो ना हो आप बच गए होंगे या फिर तो जेल होकर आए होंगे। यह शत्रु आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपका अपना होने का दिखावा करता है और यह पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। इससे आपको सावधान रहना होगा। यह इंसान जब भी आपके घर में आता है आप इस बात का महसूस करेंगे, वह आपके घर से जैसे ही आकर जाता है आपके घर में कोई ना कोई नई मुसीबत आने लगती है, घर में कोई ना कोई बुरी खबर आपको सुनने को मिलने लगती है। तो यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे नकारात्मक लोगों को अपने घर में प्रवेश ना ही करने दे तो बेहतर होगा। आपके घर के आसपास एक तो ऐसे भी स्त्री है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए होते जा रहा है, अपने घर परिवार को आपके खिलाफ लड़ने का साजिश कर रहा है और आपके खिलाफ अपने आप को मजबूत कर रहा है ताकि आपसे मुकाबला कर सके। यह नारी, यह महिला आपके सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता है। इससे भी आपको सावधान रहना होगा। अगर यह कभी भी आपके घर पर आए और संध्या के समय आपसे कुछ उधार मांगने की कोशिश करे तो भूल से भी नहीं देना है। यह आपके जीवन में परेशानियों का कारण का वजह बन सकता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को कोई चीज़ उधार ना दे, सीधे सीधे मना कर दें कि नहीं है कल आकर ले जाना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं इस शत्रु का नाम और पता बताने जा रहा हूँ, आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। यह स्त्री को भी आप जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके घर में आती है और आपके घर में आने के पश्चात जैसे ही वह आपके घर से जाती है आपके घर के ऊपर बुरी नज़र लग जाती है, आपके घर में
कोई ना कोई समस्याएं होने लगती है। आपके घर में सभी कोई बेवजह नाराज और उदास होने लगते हैं, सभी के चेहरे का मुस्कुराहट चली जाती है, यहाँ तक कि घर में कोई ना कोई दुखद खबर आने लगता है, तो समझ जाइए यह महिला आपके लिए नकारात्मक है। इस महिला को घर में प्रवेश नहीं करने दें। अगर कोई महिला या पुरुष आपके घर में आती है और आने के बाद आपके घर में खुशियाँ आता है, जाने के पश्चात आपको अच्छी खबर सुनने को मिलता है, तो समझ जाए यह इंसान आपके लिए लकी होने वाला है, यह आपके लिए बेहतर है। ऐसे इंसानों को घर में आप स्वागत करें और ऐसे नकारात्मक लोगों से आप दूरी बनाकर रखें जिसके जाने के पश्चात आपके घर में परेशानी आती है। अब मैं नाम और पता बता रहा हूँ, आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। यह जो दुश्मन है, यह जो शत्रु है, यह गैर नहीं है बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक हैं। आपके 3 तो बाहरी दुश्मन है आपका, लेकिन 2 आपके घर के आसपास के ही हैं और यह इतना खतरनाक है कि आपके जान पर भी खेल सकता है। यह अंदर ही अंदर आपके घर के साथ साथ आपके घर परिवार को भी बर्बाद कर रहा है। यह कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, तांत्रिक क्रिया कर रहा है, समाज में आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। इससे आपको सावधान रहना होगा और इसका नाम और पता भी आपको जानना होगा और इनसे आपको सावधानी बनाकर रखना होगा और दूर ही रहने में इससे भलाई है आपका। यह जो आपका दुश्मन है, यह कर्क राशि का है। कर्क राशि का जो भी दुश्मन हो उससे आप दूरी बनाकर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, चाहे वह आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। हालांकि यह बात आपके घर में लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके घर में कोई कर्क राशि का इंसान है तो उससे आपको लड़ाई झगड़ा कर लेना है, उससे दूरी बना लेना है। अपने माँ, बहन, बेटी, पत्नी या फिर तो बेटा, भाई से आपको दुश्मनी नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात अगर आपका कोई गांव समाज में गुतिया है या आपका कोई रिश्तेदार है, अगर वह कर्क राशि का है तो वह सबसे बड़ा आपका दुश्मन होते जा रहा है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप बता देता हूँ, यह जो शत्रु हैं सबका शकल बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझ लेना है। इसमें से एक जो शत्रु है वह पतले दुबले हैं और लंबे हैं। अगला जो शत्रु है वह रंग का साफ नहीं है, उसका कद भी काफ़ी कम तो नहीं है लेकिन अच्छे खासे नहीं है, कद का भी वह छोटा ही है। वह हमेशा जब भी आपको देखता है मुस्कुराते हुए आपसे बात करता है, समझ जाएं कि वह सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आपको सावधान रहना है। आपके जीवन काल में जो अधिक शत्रु हैं सबके सब रंग के साफ कोई नहीं है, सबके सब सांवले रंग के दिखते हैं, कम गोरे दिखते हैं। आपको इससे पहचान में आ जाएगा। नाम बताना गैर कानूनी है, अन्यथा मैं नाम भी उसका बता देता। और हर इंसान के जीवन में अलग अलग तरह के शत्रु और दुश्मन होते हैं, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। जो सबसे बड़ा नारी और महिला जो आपका दुश्मन है वह भी शरीर का पतली दुबली है, कद की छोटी है और वह हमेशा बहुत तेज चलती है। वह आपके घर का हर खबर को लेते रहती है, लेकिन वह इतना शातिर महिला है कि उसके घर का कोई भी खबर आप सुन भी नहीं पाते हैं। और आपके घर में कोई भी छोटी हो या बड़ी बात हो तुरंत वह जान जाती है और आपके जीवन में सबसे बड़ा परेशानियों का वह कारण बन रही है। अब मैं आपको घर को खुशनुमा बनाने का उपाय बता रहा हूँ, आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, आपको एक पान का पत्ता लेकर जाना है और साथ ही साथ आपको 5-6 कपूर लेकर जाना है। एक रक्षा सूत्र मतलब काला धागा लेकर जाना है, वह 5 रुपये में बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसको लेकर जाना है। हनुमान जी के बाएं चरणों में आपको इस रक्षा सूत्र को रख देना है। उसके बाद बगल में एक पान का पत्ता रखना है, उसके ऊपर एक कपूर आपको जलाना है। जलाने के बाद अगर कपूर बंद हो जाए दूसरा कपूर आपको जला देना है। जब तक आप उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब तक वह कपूर बंद नहीं होनी चाहिए जलना। एक खत्म हो जाए दूसरा लगा दें, दूसरा खत्म हो जाए तीसरा आपको लगा देना है। उसके बाद एक बार आपको सुंदराकांड का पाठ करना है। उसके बाद आपको इस रक्षा सूत्र में हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर और गदे का सिंदूर अच्छे से लगा लें। उसके बाद वह पान का पत्ता अगर जला रहेगा तो उसका राख भी उसमें लगाना है। लगाने के बाद उसमें आपको 21 गांठें लगानी है। लगाने के बाद इसे आप अपने गले में धारण कर लें। कोई भी शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो वह आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा, वह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगली मंगलवार को जाएं, एक रक्षा सूत्र आपको ऐसे ही अभिमंत्रित करके फिर से बना लेना है और उस रक्षा सूत्र को ला करके घर में कहीं पर भी टांग देना है। घर के मुख्य द्वार पर या घर के मध्य आंगन में आपको टांग देना है। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह सभी हीन हो जाएंगे और उसका कोई भी प्रभाव आपके घर के ऊपर नहीं रहेगा। उसके पहले आप एक कार्य करें कि आपको एक कटोरी में गंगा जल लेने के बाद आपको आम के पत्ते से घर के कोने कोने में छिड़काव कर देना है। इससे घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ शीघ्र ही दूर हो जाएगी और आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगा। और आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे शत्रु आपका शीघ्र ही शांत हो जाएगा।
अगर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे आपका शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिलने लगेगा और हर क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।